गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमने डिसाइड किया क्यों ना हम एक कुछ नई जगह जाएं जहां कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले हमें। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना कराची में एक जगह है जहां से गर्मी से भी बचा जा सकते हैं और समर्स के लिए वो जगह तो बहुत ही बेस्ट है। तो हम लोगों ने संडे वाले दिन डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब मिल के विंटरलैंड की तरफ जाएँ। तो सबने एग्री किया। उसके बाद हम लोगों ने उबर मंगवाई और हम वहाँ से अपने रिक्शे पे सवार हो गए और रवाना हो गए विंटरलैंड की तरफ। तो विंटरलैंड में जाने के लिए तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स में बताऊंगी कि आप लोग अपने साथ स्नीकर्स पहने, जॉगर्स पहने, जो पहने पर आप अपने पैरों को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि वहाँ पे -10 टेम्परेचर होता है। तो आप लोगों का और जो है रास्ते का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन रास्तों से हम गुजर रहे होते हैं वो रास्ते ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉर्टकट्स का नहीं पता होता और हमारे रूट लंबे 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 हो जाते हैं। तो कराची का टेम्परेचर भी कुछ इस तरह है कि आप सुबह में निकलो किसी भी जगह के लिए जाना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा नया विंटरलैंड खूबसूरत सा, यहाँ हम पहुँच गए। जाते देखिए इस जगह को इतनी खुशी बता नहीं सकते। उसके बाद फिर मैंने आपको देखा भाई हमने तो स्नीकर्स नहीं पहने हुए। फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें। फिर हमने कहा जब पहुँच गए तो क्यों ना हम बस इंटर हो जाते हैं। तो ये जगह है जहाँ से हमने अपनी टिकट्स बाय की और हम यहाँ से इंटर हुए। इंटर होने के बाद हमने सामने देखा कि यहाँ पर तो भाई फुल ऑन सूट्स वगैरह और ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो इसके बगैर तो वो इंटर होने देंगे नहीं हमें। यहाँ से हमने सारे अपने लिए कोट्स और अपने ग्लव्स सब कुछ लेने के बाद हम इंटर हुए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप वहाँ से निकलें तो अपने घर से अपने लिए सॉक्स भी लेके निकलिएगा, क्योंकि वहाँ पर वो आप लोगों को सॉक्स 150 में सेल करेंगे। तो ये भी एक बिज़नेस है हम लोगों के लिए। तो आप लोग जितना हो सके अपने आप को बचाइएगा फजूल लूट मार सकते होने से। और यहाँ का माहौल देखकर दिल खुश हो गया, दिल बाहर बाहर हो गया। इस कदर अलग नई दुनिया नजर आई। आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इतना रश इतनी ज़बरदस्त राइडिंग्स, हर तरह की न्यू राइडिंग्स इनोवेट की गई हैं यहाँ पर लोगों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। ये पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे समझ में नहीं आई, ये क्या चीज़ है। खैर फिर आसमान को देख के वाकई ऐसा लग रहा था कि यार हम ऐसी जगह आ गए हैं जो बिल्कुल दुनिया से हटकर है। कुछ ऐसी स्लाइड्स भी देखने को मिली हमें जिसमें लटक के और ऐसा फील हो रहा था जैसे आप लोग राइडिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे चलने के लिए आप लोग के पास स्नीकर्स होना ज़रूरी है, या तो फिर क्या कहते हैं यार उसको, जॉगर्स वगैरह, वरना आप यहाँ पे फिसल के आप अपना मुंह भी तोड़वा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके पैर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और इस कदर सर्दी होगी कि आपके मुंह से भी धुआं निकलने लगेंगे। तो आपने अपने लिए खुद केयर करनी, ख्याल रखना है, बच्चों को फुल कवर्ड रखना है। और यहाँ पे दो टाइप की टिकट्स थी, एक तो 1500 वाली और एक थी 2500 वाली। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम अंदर स्टे कर सकते हैं। 1500 के लिए आपको 1 घंटे के बाद वहाँ से बुला के बाहर फेंक दिया जाएगा और बच्चे के पैर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और इस कदर सर्दी होगी कि आपके मुंह से भी धुआं निकलने लगेंगे। तो आपने अपने लिए खुद केयर करनी, ख्याल रखना है, बच्चों को फुल कवर्ड रखना है। और यहाँ पे दो टाइप की टिकट्स थी, एक तो 1500 वाली और एक थी 2500 वाली। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम अंदर स्टे कर सकते हैं। 1500 के लिए आपको 1 घंटे के बाद वहाँ से बुला के बाहर फेंक दिया जाएगा और 2500 वाली के लिए आप जितनी देर मर्जी आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। यहाँ पे अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए थे, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, वट एवर यू वांट। आई मस्ट से कि यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, तो यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करें आप लोग। जब आपको ज़्यादा सर्दी लगने लगे तो आप इन बॉल्स के अंदर अपने आप को छुपा लें और इस पर कवर हो जाएं, क्योंकि हमने भी कुछ इस तरह ही किया था। इस बॉल के अंदर जाके छुप गए थे ताकि हमें ठंड ना लगे, पर -10 होने की वजह से ये सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सके और हमने उनसे कहा भाई हमें जाना है, हमें गेट खोल दें तो हमें गेट खुलवाना पड़ा। खैर फिर सर्दी से आपके पैर और हाथ फुल सुन होने लगे, यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन का कैमरा तक टच नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी होगी कि आप अपने फ़ोन को टच तक नहीं कर पाएंगे। आपका ब्लड जो होगा वो भी जाम हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। काफ़ी सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनानी थी वहाँ पर मुझे सर्दी की वजह से हाथ नहीं काम कर रहे थे और टच भी काम नहीं कर रहा था। तो आप इस बॉल्स पे जाके छुप जाएं, अपने आप को कवर कर लें, कुछ देर के लिए आपको रिलैक्स फील होगा। हमने देखा तो वहाँ पर खूबसूरत सी राइडिंग्स थी और इन राइडिंग्स में बैठने से पहले भी मैं आपको कुछ एक प्रिस्क्रिप्शंस बता दूँ कि आप जिस भी राइड में बैठे हैं आप अपने पैरों का ख्याल रखें, क्योंकि जो टप है ना इसमें ही आपको अपने पैरों को रखना है। अगर ज़्यादा इसको डायरेक्शंस की तरफ मोड़ेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। इट इज़ वेरी 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 रिस्की। काफ़ी सारे लोगों को मैंने वहाँ से गिरते हुए भी देखा, स्लाइडिंग से टेढ़े मेढ़े मस्ती करने के चक्कर में लोग तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ तक कि मैं जब घर आई तो मेरी भी बॉडी पे नील बन गई, टांगों पर इतनी चोटें लगी वहाँ पर। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और जो है और इस साइड में बैठने के बाद तो ऐसा लगने लगा जैसे हम कोई ऐसी गुफा में चले गए हैं जहाँ ना हाथ पाँव कुछ भी नहीं निकाल सकते, पूरे कैद हो गए वहाँ जाके, बर्फ़ के बीच में फंस गए हैं। तो जो है अगर आप लोगों को स्लाइड पसंद है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और हम वहाँ से फिर निकल गए और यहाँ पे आने के लिए आपका टाइम शुरू होगा 6 बजे। 6 बजे से लेके आप 7 बजे तक इंटर होंगे। उसके बाद आप बहुत सारी जितना हो सके जल्दी जल्दी अपनी राइड्स लें, पिक्चर्स लें, एंजॉय करें, ख्याल करें अपना, फैमिली का ख्याल करें। वहाँ से निकलने के बाद आपका कैमरे का हाल कुछ इस तरह ब्लर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। और ये डाइनिंग एरिया था। होप यू लाइक इट। ओके।
Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel Iman Vlog.